सुमित, वहां से जो ये बातें आ गई, ये जो वीडियो सामने आ गया, इसके बाद क्या वहां लोग ये समझने लगे नहीं सब चीजें ठीक हैं और जैसा कहा जा रहा है वाकई दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, या इस वीडियो के बाद सवाल और बड़ा हो गया है जल्दी से? बिल्कुल, आपने जो लास्ट में बोला वो बिल्कुल ठीक कहा। इस वीडियो के आने के बाद, ये बातें सामने आने के बाद ये बात एक बार फिर पुख्ता हो गई है कि चीज़ें वहाँ पर ठीक नहीं है। अगर मोटे तौर पर दिनेश देखें कि आपने एक शुरुआत में बात कही कि वहाँ के पीएम को, डिप्टी पीएम को, उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और उनका वीडियो इतने दिनों बाद आना, लगातार उनके कई दूसरे लोगों का वीडियो या फिर उनके बारे में कहा जाना, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है कि तालिबान के अंदर खुद में इतने फ्रिक्शन पैदा हो गए हैं, इतने अलगाववाद पैदा हो गया कि तालिबान को सबसे बड़ी चुनौती अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही आने वाली है, अपने सेटअप से ही आने वाली है। और लोग इस बात को जानते हैं। दुनिया के कई देश जो लगातार आपने देखा कि ना सिर्फ रशिया, ईरान, बल्कि कई ऐसे, अमेरिका, कई ऐसे देश जो हैं जो तालिबान को ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर चुके हैं, बल्कि ये भी कि अब तक उन्होंने ओपन सपोर्ट जाहिर नहीं किया है। तो ये तालिबान के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल चुनौतियां बहुत बड़ी होने वाली आने वाले वक्त में। तालिबान के लिए खैर चुनौतियां क्या बड़ी होंगी, वो तो चुनौती दूसरों के लिए बने हुए हैं, खासतौर से वहां के आवाम के लिए चुनौती बने हुए हैं जिनके हुक्मरान होने का वो दावा करते हैं। अगली अहम खबर जल्दी से लगाइए सामने। उससे पहले मैं सुशील पंडित जी के पास जाना चाहता हूं। सुशील सर, ये मैं दुर्दाना जी के पास फाइनली कमेंट के लिए जाऊं क्योंकि पाकिस्तान से वो अकेली रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं एक बार यहां जरा सबकी राय ले लेना चाहता हूं। आप वहां क्या देख रहे हैं? एक महीने को आपने कैसे देखा और आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो पिछला महीना गुजरा है वो दोहा में जो वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुई, उसके नतीजे में आया। और वो बातचीत अब समझ आ रहा है दुनिया को, तालिबान को तश्तरी में रखकर अफगानिस्तान पेश किया गया। ये किसी मोर्चे पर हार की वजह से नहीं हुआ। और तब अफगानिस्तान का जो चेहरा दिखाया गया पाकिस्तान द्वारा और तालिबान द्वारा, वो था मुल्ला बरादर, क्योंकि उस चेहरे के साथ बातचीत हुई और उसके साथ अमेरिका की एक समझ बनी। लेकिन जैसे ही वो समझ बनी, पाकिस्तान ने उस चेहरे को किनारे करने की कोशिश की है, उसको सामने से हटाकर मुल्ला अखुंद को सत्ता सौंपी है। यह फेरबदल तालिबान को रास नहीं आ रहा है और इसी वजह से वहां खाना जंगी की एक गृह युद्ध की एक स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। मतलब आपकी बातों से क्या मैं ये समझ सकता हूं सुशील सर कि अगर वहां पर मुल्ला गनी बरादर को तख्त दिया जाता तो चीजें क्या कंपैरिजन में, अभी के कंपैरिजन में बेहतर हो सकती थी अफगानिस्तान के लिए और अभी जैसी उठापटक नहीं होती? क्या ये समझा जाए? मैं इस सवाल को लेकर आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन जरा जल्दी से जाना चाहता हूं दुर्दाना के पास। दुर्दाना, ये जो कहा जा रहा है कि आपको ये देखना पड़ेगा अगर कहीं गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी से फायदा किसको हो रहा है? एक न्यूसेंस क्रिएट करके उस न्यूसेंस की आड़ में खुद को फायदा पहुंचाना पाकिस्तान में कुछ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स का ये काम रहा है। क्या आज भी वो कायम है? दुर्दाना नज़्म, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, क्या नहीं आप दोबारा से पूछेंगे? क्या आप हक्कानी नेटवर्क के जरिए जो गड़बड़ वहां हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? अच्छा, इंडिया का तो प्रॉब्लम ये है ना कि ऑब्सेस हुआ हुआ है वो इस वक्त के। आप अपना स्टेटमेंट दीजिए मैम, हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, बात ये है कि अगर पाकिस्तान, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, या जितने भी वहाँ मुख्तलिफ किस्म के क्लैंस और जो तालिबान के अंदर हैं वो आप पाकिस्तान सपोर्ट करता है। भाई, पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट है तो पाकिस्तान को फ्रंट लीड करने के लिए यूएस ने कहा था ना। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द रियलिटी। अब ये कहना कि जी पाकिस्तान ने, चूंकि उनका पाकिस्तान, मैं दोबारा ये बात कहूँगी कि यू कैनॉट चेंज द जियोग्राफी। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का नेबर है, इंडिया अफगानिस्तान का नेबर नहीं है। अब आप इससे सवाल ये उठाएंगे कि जी और भी बहुत नेबरिंग कंट्रीज हैं। आपको याद होगा अभी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, सेंट्रल एशिया की खास तौर पर, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज का पाकिस्तान में आए थे वो लोग, और उनके इंटेलिजेंस चीफ्स जो थे उनका आपस में गठजोड़ हुआ था। वो बैठे थे ये बात करने के लिए कि अफगानिस्तान में जो इन्वॉल्विंग सिचुएशन है उसको कैसे ठीक किया जाए। ये आपको समझने की जरूरत है कि इस वक्त, देखिए, इस वक्त तो तालिबान आ गए ना, हुकूमत में आ गए हैं। इस वक्त वहाँ ना तो पाकिस्तान की चल रही है ना किसी की भी। इस वक्त वहाँ रशिया भी स्टेक होल्डर है, चाइना भी स्टेक होल्डर है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी स्टेक होल्डर है, और पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ द ज्योग्राफी, क्लोजनेस विद द अफगानिस्तान,
पाकिस्तान के स्टेक्स उसमें ज्यादा है। आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो इतना अफगानिस्तान पे दबाव डालता है, पाकिस्तान जो इतना अफगानिस्तान के हालात को ठीक करने की तरफ दिखा रहा है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है या दिखाता रहा है, क्योंकि वहाँ जो खराबी होती है वो सारी पाकिस्तान में उसका फॉल आउट आता है। वहाँ टेररिज्म हुई, हमने टेररिज्म को भुगता, 80,000 बंदे अपने मरवा लिए, जिसमें कई तो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स थे, हमारे पुलिस थी, बहुत ठीक बात आप कह रही हैं, एजेंसीज थे। लॉजिकल बात आप कह रही हैं कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। बहुत बढ़िया बात कही दुर्दाना। मैं आपको रोक रहा हूं, आप माफ कीजिए, मैं क्योंकि एक अहम खबर बतानी है, लेकिन दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है आपके स्टेक्स हाई हैं, आपका इमीडिएट नेबर है वो, लेकिन दूसरी बात मुझे ये समझाइए कि वहां गड़बड़ की खबरों के बीच जब आपके आईएसआई हेड वहां जाते हैं, उसके बाद से गड़बड़ियां और बढ़ क्यों जाती हैं? वहां हक्कानी नेटवर्क को ज्यादा से मिलता है गवर्नमेंट पे। एक सेकंड में मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, और उसके बाद गड़बड़ और दूसरे, अगर ये वाकई पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने जो पहले कहा था, तो आज जो बाइडेन इमरान खान का फोन उठाते क्यों नहीं? उनको क्यों सार्वजनिक रूप से बताना पड़ता है कि हमारा तो फोन ही नहीं उठता? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।